पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज ये शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करने के लिए, हमारे ये जीवन और ये नया दिन वो प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। क्योंकि हमको शक्ति और ताकत प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर दृढ़तापूर्वक विश्वास से हमारे जीवन हर मुसीबतों से, हर मुश्किलों से हम पार करते हैं। इसलिए यीशु पर हमारे जीवन आधारित है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, और मेरे लिए और हम सबों के लिए पुराने विधान में नबियों द्वारा यीशु के बारे में क्या कहा है। माँ मरियम से स्वर्गदूत, स्वर्गीय पिता ने क्या संदेश दिया है। यीशु पर हमारे विश्वास है तो यीशु हमारे लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए क्या किया है। यीशु इसके विषय में क्या हमसे बताया है। अपने सामाजिक जीवन में यीशु ये कहा है, मैं स्वर्ग से आए हुए और अभिषेक प्राप्त करते हुए आप लोगों के बीच में बंधन से छुड़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18। ये सुंदर वचन इसलिए हम सदा याद करना चाहिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ये आत्मा स्वर्ग से, स्वर्ग के पिता ऐसे यीशु को भेजा है, वो आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए। और मरियम ये संदेश सुना है कैसे गर्भधारण करते हैं आत्मा से। वो आत्मा से यीशु ये चलते हैं। स्वर्गीय पिता ने वो आत्मा देते हुए यीशु को हमारे बीच में भेजा है। और ये यीशु ये आत्मा द्वारा, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए क्या करते हैं, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। प्रिय मित्रों, हम दुख का बात, हमारे ये चारों ओर दुख का और निराशा का, डर का ये समाचार हम सुनते हैं। और गलत बातें, ऐसी झूठ बातें सदा हमारे चारों ओर लोग ये कहते हैं और ऐसे करते हैं। शैतान इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन नष्ट करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य चुराने के लिए और हमारे जीवन को हत्या करने के लिए, हमारे बीच में से शांति को नष्ट करने के लिए, एकता को नष्ट करने के लिए, भिन्नता और लड़ाई झगड़ा वो सब उत्पन्न करने के लिए शैतान झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलने के लिए सदा हमारे चारों ओर वो ऐसे चलते हैं और हमारे अंदर निवास करने के लिए वो चाहते हैं। ऐसे लोग तिरस्कार, प्रभु को तिरस्कार करते हुए यही झूठ, मतलब ये शैतान का, ये पाप का ये शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु इस जगह में, हाँ, इस पृथ्वी पर हमारे बीच में रहते हुए हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रभु मुझे भेजा है, ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है, दरिद्रों को सुसमाचार, मतलब पापी है तो पापियों को त्याग करने के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए मैं आया हूँ। यह सुसमाचार है। दरिद्र क्यों आप और ये अभिशाप है। रोगी क्यों ऐसे विचार करते हैं, मेरे ये रोग के कारण, ये दरिद्रता के कारण, ये निर्धनता के कारण सब लोग मतलब ये संसारिकता की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में सब लोग बोलते वो अभिशाप है, ईश्वर प्यार नहीं करते कि ईश्वर से वो विमुख हो गए हैं और ईश्वर क्रोध करते हैं, ईश्वर उसके आगे और उससे साथ वो गुस्सा करते हैं, वो ईश्वर
प्यार नहीं करते हैं, ऐसे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूं, दरिद्रों के लिए, बंदियों को मुक्ति को और अंधों को दृष्टि दान का संदेश मैं दूंगा। अभी तक ऐसा नहीं। पुलिस लोग ये पापी को और चोर को पकड़कर क्या करते हैं, और कचहरी में, कोर्ट में, और यह पापी के लिए हत्या जो किया है और चोरी जो किया है उसे क्या करते हैं? जेल में डाल दिया है, पनिशमेंट दे, सजा देता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मैं प्यार करने के लिए आया हूं, आपके ये मुक्त करने के लिए, ये कैदी गृह से, ये बंधन से, बंधनों से छुड़ाने के लिए मैं आया हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु क्या सुसमाचार की ये खबर, ये सुसमाचार, ये समाचार क्या है? सुसमाचार है। ओ देश के लिए अच्छा खबर है और सारे मानव के लिए ये आनंद का समाचार है, ये बड़े आनंद का समाचार है। क्योंकि पाप जो करते हैं उसके अंदर पाप और शैतान निवास करते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। पाप जो करते हैं उसका वेदन, उसका प्रतिफल क्या है? उसका उन्नति नष्ट हो जाएगा, उसका ये सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, उसके शांति नष्ट हो जाएगा। पाप जो करते हैं उसका वेदन मृत्यु है, छोटे होगा बड़ा होगा। प्रिय मित्रों, जो पाप हमारे जीवन में हम करते हैं वो हमको उन्नति नहीं देता है, सफलता नहीं देता है। वो पाप का फल भयानक है। प्रिय मित्रों, जाने और अनजाने लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल क्या होगा? एक उदाहरण, एक लड़की के बारे में हम ऐसे सुना है और फिर उससे बात किया था। प्रिय मित्रों, वो लड़की 13 साल की लड़की अनजाने ऐसे गलत रिश्ता, ये शारीरिक संबंध किया, ऐसे गर्भधारण भी हुआ है। 13 साल की लड़की है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा प्रॉब्लम था। बाद में वो ये स्थिति में प्रसव किया है। वो प्रसव करने के बाद ये बच्चे को ये गोद में लेने के लिए कुछ लोग आया। ऐसे ही वो लड़की प्रसव के बाद फिर साधारण रीति से वो फिर जीवन में और ऐसे रहती थी। लेकिन कुछ साल के बाद, मतलब 13 साल के ये लड़की फिर 25 उम्र में एकदम डिप्रेशन। हम ये रिट्रीट के समय प्रार्थना के बीच में वो उस लड़की से बात करने पर, मेरा बच्चा कहाँ होगा, मेरा। प्रिय मित्रों, वो लड़की के अंदर अभी पूरा डिप्रेशन है। मैं 13 साल की उम्र में, 13 साल में ऐसे किया था, वो बच्चा कहाँ गए। मेंटली ऐसे एकदम प्रॉब्लम, डिप्रेशन है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के ये पाप छोटा होगा बड़ा होगा, बाद में एक व्यक्ति ऐसे नशा करते हैं, दारू पानी ऐसे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे नशे चीज उपयोग करते हैं और ऐसे शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं। बाद में क्या होगा? और युवावस्था में, शादी के पहले ऐसे जो जो पाप हम करते हैं, ये पाप हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर मानसिक ऐसे डिप्रेशन, मानसिक रूप से हमारे अंदर डिप्रेशन आएगा। इसलिए प्रभु हमारे ये बंधन तोड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए
ऐसे ये जाने और अनजाने हम पाप किए, वो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु आया है। प्रभु का वर्ष घोषित करने के लिए शैतान ऐसे पाप द्वारा हमारे अंदर ऐसे निवास करते हुए हमारे ऊपर अधिकार लिया है, तो ये शैतान को हराने के लिए, ये शैतान को ये बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु आया है। मेरे ऊपर शैतान को अधिकार नहीं है। वो क्या करेगा? कितने बड़ा पाप होगा, कितने बड़ा अपराध होगा, प्रभु के पास आओ। वो राज्य करने पर जो मनुष्य के लिए असंभव बात है, वो प्रभु के लिए सब संभव है। जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वो ऐसे जो बंधन में है, वो बंधन खोलने के लिए उसका अधिकार है। इसलिए जो ऐसे बंधन में रहते हैं, प्रभु के पास आओ। अपने मानसिक बीमारी से और ऐसे मन के ये बोझ से और पिछले दिनों के ये अंधकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए वो गहरा, कितने गहरा है उसका प्यार, पूर्वजों द्वारा और हमारे आगे पीढ़ी द्वारा और हम ये वर्तमान काल पीढ़ी द्वारा होगा, जो भी हो। प्रिय मित्रों, प्रभु का ये प्यार कितने गहरा है, हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं, हमारे अभिशाप को वो दूर करते हैं। वो इसलिए जो वो बांधने का अधिकार, खोलने का अधिकार, खोलने का और बांधने का अधिकार वो पाया है। घराने की, इस्राएल घराने की कुंजी में उसके कंधे पर रख दूंगा। उसका अर्थ क्या है? दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर मैं रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यही वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। ये स्वर्ग से स्वर्गदूत संत मां मरियम से स्वर्गदूत गब्रिएल ने वो बात ये अच्छा से समझ आया था। लूकास अध्याय 1 पद संख्या 31, स्वर्गदूत मरियम से ये बात अच्छा से समझ आया। स्वर्गदूत ने उसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। वो ईसा है, वो नाम आत्मा द्वारा ऐसे गर्भधारण करते हुए आत्मा द्वारा ऐसे बच्चे को प्रसव करेगा। वो बच्चा ईश्वर से है, आत्मा से है और उसका नाम यीशु है। यीशु ने कहा, मैं वही यीशु, अभिषेक इसलिए मैं पाया हूं, छुड़ाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, बंधन से मुक्त करने के लिए, दलितों को मुक्त करने के लिए, अंधों को दृष्टिदान देने के लिए। ऐसे जो ऐसे गहराई में, दुख के गहराई में, पाप के कुंड में, अभिशाप के अधीनता में ऐसे जो बांध कर रखा है, वो बंधन छुड़ाने के लिए मैं आया हूं, यीशु आया है। वही बात स्वर्गदूत मरियम से अच्छा से बताया। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उनका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे। कौन है महान? वो महान यीशु है। वो महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वो राज्य करने पर मेरे दिल में और आपके दिल में, इस पृथ्वी पर
और हम सबों के लिए वो राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो राज्य करने पर सबको शांति मिलेगा, सारे समस्याओं को हल, समाधान मिलेगा, और सबको वो स्वर्ग तक लेके जाएगा, और सब पुत्र पुत्री जैसे ईश्वर के अभिषेक वो प्राप्त करेगा। हम एक साथ बोलेंगे, वो पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, और हम सबों के लिए वो पिता है, हम सबों के लिए वो प्यार करने वाला हमारे पिता हमको स्वर्ग में पिता है, वो हम पहचाएंगे। प्रिय मित्रों, ये है हमारे प्रभु। वो मेरा ये जीवन में, इसलिए मेरे घर में और मेरे देश में वो अभिषेक के द्वारा हमें संचालित करते हैं। इसलिए यीशु पर विश्वास करते हुए कितने लोग यीशु के पास आया, और कितने लोग स्पर्श करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लूकास अध्याय 6 पद संख्या 19, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। यह यीशु आज हमारे बीच में है, उसके वचनों द्वारा हम कितने चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। वो नाम लेते हुए, हम प्रार्थना करने पर, स्तुति करने पर, गीत गाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए, वचन स्वीकार करते हुए, हमारे बीच में आज भी अभी भी कितने लोग चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, और ऐसे अनुग्रह और पाते हैं। प्रिय मित्रों, ये व्यर्थ बात नहीं है, फालतू से नहीं, ये सत्य का बात है। इसलिए हम कितने ये प्रार्थना में वो आशीष पाया है, और ये जारी रहते हैं। वो प्रार्थना में प्रभु सदा हमारे साथ है। कितने लोग हृदय और आनंद में है, ये प्रार्थना के समय आनंद मिलता है, वचन ये स्वीकार करने के समय, और हमको शक्ति मिलते हैं, मार्ग दिखाते हैं, बंधन दूर हो जाते हैं, पाप से अलग रहने के लिए को प्रेरणा मिलता है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए ये प्रभु के पास अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु को हम स्वागत करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, फिर से तू ही
तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य। जोर से गाएंगे। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी। पिता की आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सारे दिल से, सही दिल से अपने को समर्पण करते हुए सारे दुख और संकटों में प्रभु के आगे, प्रभु के पास आकर समर्पण करते हुए, प्रभु मैं सब कुछ देता हूँ, मेरे जीवन के सब कुछ सर्वस्व तू है, मैं स्वीकार करता हूँ, तू है मालिक, तू है मेरा स्वामी है, इसलिए मेरे दुख में, ये संकट में प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। तू शक्ति है, तू मेरा चंगाई है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा जीवन है, स्वीकार करता हूँ। मुझ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, आराधना,
लेकिन तू पापियों को बचाने के लिए आया है। मुझे पापी पर तू दया किया और मुझे पापी को तू पुत्र और पुत्री जैसे और बनने के लिए इस संसार में आकर ये कितने गहरा प्यार से तू कलवारी क्रूस पर अपने को अर्पण किया है। तो कितने प्यार है, कितने गहरा प्यार है तेरा प्यार। ओ प्रभु, मुझे पापी के लिए तू कितने प्यार किया है। ओ पापी पश्चाताप करने पर स्वर्ग में कितने आनंद है। ओ तू कितने आनंद तू प्रदान किया है। ओ विश्वास के साथ हम गाते हैं, यीशु मेरे यीशु, ओ तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। मैं ये चाहता हूँ ओ प्रभु, दिल के गहराई से प्रभु मैं चाहता हूँ मुझे आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। ओ प्रभु, सारे वरदानों द्वारा उसकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करते हैं। आत्मा के अभिषेक हो देता है, साथ रहते हुए वो राज्य करते हैं। राज्य करने के लिए हम स्वीकार करना और हम अपने को समर्पण करना, वो स्वीकार करते हुए मेरा प्रभु वो राजा यीशु है, मेरा स्वामी वो यीशु है, वो मेरा मालिक वो यीशु है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा